तो बच्चों आराम से समझो, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। सो बायोगैस क्या होता है? बायोगैस में बेसिकली जैसे कि क्या क्या हम बताएंगे, थोड़ा हम पूछ जाते हैं। बायोगैस क्या होता है? गैस होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्ट होता है उससे कुछ गैस बनता है। जैसे कि इस बायोगैस में हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, जिसका नाम है गोबर गैस। जो डॉग होता है, डॉग, उसी डॉग से हम गैस प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? बायोगैस। तो पहले क्या होता है, आप सबको पता है, इसका एक सेटअप होता है। बायोगैस का एक सेटअप होता है। बेसिकली हम इसमें 3 टैंक लेते हैं। ये एक टैंक, हम इसको बड़ा कर देते हैं, एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, उसके पास में और 2 छोटा टैंक लेते हैं, ऐसे करके 2 छोटा टैंक लेते हैं। एक टैंक में हम क्या करेंगे? गोबर के साथ क्या करेंगे? गोबर, उसके साथ पानी डालेंगे, गोबर प्लस पानी, अर्थात डॉन प्लस वाटर। इसमें डॉन प्लस वाटर डालेंगे और इसी का एक कनेक्शन, इसी का एक प्रॉपर कनेक्शन यहाँ पर सेटअप लगाएंगे। उस कनेक्शन से क्या होगा? गोबर यहाँ पर आके यहाँ पर सेटल होगा। यहाँ पर क्या होगा? गोबर सेटल होगा। इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर। जब यहाँ पर सेटल होता है, यहाँ पर स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं, स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम है मिथानोबैक्टीरिया। मिथानोबैक्टीरिया। सो मिथानोबैक्टीरिया क्या होता है? ये मीथेन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मीथेन प्रोड्यूस करता है और उसी एनवायरमेंट में रहता है, मार्सी एरिया जिसे हम कहते हैं। मीथेन जहां पर होता है वहां पर वो प्रोड्यूस करता है और वहां पर सर्वाइव करता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? गोबर को, जो गोबर है और उसके साथ पानी है, उसको डाइजेशन करते हैं। गोबर एंड पानी को डाइजेशन करके ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? CO2, H2S एंड मीथेन प्रोड्यूस करेंगे जिसका हम लिखते हैं CH4। CO2, H2S एंड मीथेन, इसी को हम बोलते हैं बायोगैस। तो बायोगैस क्या है? CH4, H2S plus CO2. The combination of these 3 gas is known as biogas. और इसमें सबसे ज्यादा कौन है? इसमें भी क्वेश्चन आया है, सबसे ज्यादा मीथेन है। उसके बाद क्या होता है थर्ड स्टेप में हम देखते हैं यहां पर एक पाइप लगता है। इस पाइप से ये गैस सारे जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे? खाना बनाने में यूज करेंगे और किसी काम में यूज करेंगे। बड़े बड़े टैंक होता है, उसी टैंक में ये पाइप के माध्यम से जाके गैस स्टोर होगा। उसके बाद यहां पर एक पाइप का कनेक्शन होता है, यहां से एक पाइप का कनेक्शन होता है। जो वेस्ट है यहाँ पर जो वेस्ट है वो वेस्ट कहां स्टोर होगा? यहां पर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्लज डाइजेस्टर। स्लज डाइजेस्टर, इसको हम बोलते हैं स्लज डाइजेस्टर। और इस स्लज को हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर की तरह। सो इसी को बोलते हैं माइक्रोब्स का हेल्प इन बायोगैस प्रोडक्शन। सो इसको और एक बार हम समझा देते हैं थोड़ा स्पीड में। हम पहले कह रहे 3 टैंक लिए, 1 2 3। एक टैंक में हम क्या डाले? गोबर डाले, उसके साथ पानी डाले। उसके बाद ये टैंक के माध्यम से सेकेंड टैंक में गया जिसको हम क्या बोले? डाइजेस्टर। उसमें क्या प्रेजेंट है? मिथानोबैक्टीरिया है। मिथानोबैक्टीरिया क्या करते हैं? इसमें बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस क्या है? मीथेन है, H2S है, CO2 है और सबसे ज्यादा क्या है? मीथेन है। उसके बाद ये जो बायोगैस है एक पाइप के माध्यम से कहां जाता है? खाना बनाने के लिए जाता है। और जो वेस्ट है यहाँ पर जो है वो क्या होगा?
उसको बोलेंगे ये स्लॉज डाइजेस्टर में जाएगा और फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा। तो ये था बायोगैस का प्रोडक्शन। उसके बाद हम देखते हैं हमारे इंडिया में इस बायोगैस का प्रोडक्शन बनाने का, इसका सेटअप बनाने के लिए हमारे इंडिया में बहुत कुछ अवेलेबिलिटी है। जैसे कि एक IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट KVAI, खादी एंड विलेज KVICI। अब चेक कर लीजिए इसको, खादी एंड विलेज KVICI, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये क्या करता है, ये दोनों मिलके हमारे अंदर जो सेटअप होता है, हमारे इंडिया में जो सेटअप होता है बायोगैस का, वो उसको ये लगा देते हैं, जिससे क्या हम गोबर गैस प्रोड्यूस करते हैं और हमारा बहुत फायदा होता है। ये था बायोगैस के बारे में। आई होप सबको समझ में आ रहा है।